अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था चार्ल्स लॉ और हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्कस कर चुके थे। उसके अंदर एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, हम उसको फर्दर आगे लेके चलते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ इंशाल्लाह मूव करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो तो हमने अपने ग्राफ को बैकवर्ड ड्रॉ कर इसको एक्स एक्सिस पे कट करवाया था और ये डिस्कस किया था कि वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर लाई करता है या ऑन एक्स एक्सिस होता है तो y की वैल्यू उसके ऊपर 0 होती है, और वो पॉइंट जो एग्जैक्ट y एक्सिस पर लाई करे वहाँ पर x एक्सिस की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? 0 होती है। तो अब देख सकते हैं ये पॉइंट जहाँ पर इसने x एक्सिस को कट करा ये नेगेटिव x एक्सिस पे लाई करता है। मतलब अगर मैं मार्क करूँ यहाँ तो ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, और क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस पे लाई करता है और x पर हमने जो पैरामीटर पुट करा है वो कौन सा है? टेम्परेचर है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर जो मैंने मार्क करा है वो टेम्परेचर है -273 केल्विन, और अगर आप इसको कन्वर्ट करें जो हमने सीखा पहले क्लासेस में ये 0 डिग्री होगा। और जो अभी अभी बताया स्टूडेंट कि इस पॉइंट पर क्योंकि टेम्परेचर है तो y एक्सिस वाली वैल्यू, y एक्सिस पर क्या है? वॉल्यूम है। तो स्टूडेंट्स y एक्सिस वाली वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। क्या पता लगा इससे? इससे ये पता लगा इस टेम्परेचर पर वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसलिए इस टेम्परेचर को कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब स्टूडेंट बात समझ नहीं आई, ठीक? मतलब मैं खुद ही बात को कॉम्प्लिकेटेड करके फिर इजी कर दूंगा। मतलब अगर मैं स्टूडेंट लेवल पर बात करूं तो मुझे समझ नहीं आया कि इस टेम्परेचर पर वॉल्यूम 0 हो गया। मतलब अगर मैं बेसिक डेफिनेशन वॉल्यूम डिस्कस करूं तो मेरे हिसाब से वॉल्यूम क्या होता है? कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्युपाई करती है, जगह घेरती है। जैसे आप कहीं बैठे तो आपने उस चेयर पे कोई जगह घेरी, या ये मार्कर इसको मैं कहीं पर भी लेके जाऊंगा ये जगह घेरेगा, ये उसका वॉल्यूम है। मतलब कि जब आपकी गैस इस टेम्परेचर पर थी तो उसका वॉल्यूम था, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ और कम होकर कितना हुआ? -273। मतलब अब गैस इस टेम्परेचर पर उस जगह मौजूद नहीं है। तो सवाल ये कि गैस कहाँ गई? डिसअपियर हो गई, मैजिक हुआ कोई? तो साइंस में मैजिक नहीं होता। साइंस एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, लॉजिक्स की बात करती है। अब हुआ क्या है? मतलब फिर बात समझ नहीं आ रही स्टूडेंट। उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरा सवाल समझ रहे होंगे कि इस टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम 0 कैसे हो गया? किसी चीज़ का वॉल्यूम 0 जब होता है जब वो चीज़ वहाँ या तो मौजूद ना हो या हो ही नहीं। मतलब अगर आप किसी चेयर पर बैठे हुए, अगर कोई पूछे इस चेयर पर आपका वॉल्यूम कितना है, तो जितनी आपने जगह घेरी है वो आपका वॉल्यूम होगा, या जितना आपका साइज़ है। अब सवाल ये कि कोई बोले कि आपका वॉल्यूम नहीं है उस चेयर पे, तो ये उसी सूरत में हो सकता है जब आप वहाँ पर मौजूद ना हो, ठीक? अब गैस पहले थी, ठंडा करने पर, ठीक है, या टेम्परेचर डाउन करने पर गैस का वॉल्यूम 0, मतलब गैस का डिसअपियर हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो इस बात को हम समझते हैं, इसीलिए मैंने इस लेक्चर का स्टार्ट इसी ग्राफ से किया है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। दरअसल स्टूडेंट अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके पास कोई सॉलिड है लाइक आइस क्यूब है आपके पास और ये सॉलिड है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर 0 डिग्री है। बर्फ का टेम्परेचर या आइस का टेम्परेचर कितना होता है स्टूडेंट? 0 डिग्री होता है। अगर मैं ये कहूँ इसको आप लिक्विड फॉर्म में लेकर आए तो आप क्या करेंगे? तो आप इसको रेफ्रिजरेटर से निकाल के या तो बाहर रखेंगे या आप इसको गर्म करना शुरू कर देंगे। मतलब दोनों सूरतों में आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक? आपने इसको हीट प्रोवाइड की, मैं कह देता हूं टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। आप एरो शो कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ाया, तो एक टाइम के बाद ये किस फॉर्म में आ जाएगा स्टूडेंट्स? ये लिक्विड फेस में आ जाएगा। अब ये H2O वाटर है और किस फेस में मौजूद है? लिक्विड फेस में मौजूद है ये। अब अगर मैं कहूँ नहीं इसको गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करें आप, तो फिर आप क्या करेंगे? इसको आप किचन या इलेक्ट्रिक स्टोव में जाकर स्टोव के ऊपर रखेंगे और फिर दोबारा हीट देंगे, ठीक है? तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
ये कन्वर्ट हो जाएगा गैस के अंदर। अभी भी वाटर मॉलिक्यूल ही हैं लेकिन इन द फॉर्म ऑफ गैस हैं। अब भी आपने क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ाया। ठीक, अगर आप गौर करें तो पता ही लगा जब सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसकी स्टेट चेंज होती है। कौन सी स्टेट में आता है, लिक्विड। और लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो कौन सी स्टेट में आता है, गैस। ठीक, अब आप इसको रिवर्स करें। अगर मैं गैस का टेम्परेचर कम करूं स्टूडेंट्स तो क्या लिक्विड फॉर्म में आएगा, एग्जैक्टली आएगा। मतलब गैस को आप ठंडा करना शुरू कर दें। अब आप आ जाएं यहीं रुक कर, ठीक, अपनी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट पर आ जाएं। जब आपने ग्राफ को बैकवर्ड ड्रॉ करा तो एग्जैक्टली आपने क्या करा, टेम्परेचर को कम किया। टेम्परेचर जब -273 हो गया तो गैस का वॉल्यूम कितना हो गया स्टूडेंट्स, 0। तो बड़ी सीधी सी बात है स्टूडेंट कि इस टेम्परेचर पर अब गैस है ही नहीं। तो गैस क्या डिसअपियर हुई, नहीं, डिसअपियर नहीं हुई। जब आपने उसको ठंडा करा तो गैस क्या बन चुकी, लिक्विड। जब गैस लिक्विड बन गई तो एग्जैक्टली गैस अब है ही नहीं। जब गैस नहीं है तो उसका वॉल्यूम कितना है, 0 है। और जितनी भी रियल गैसेज होती हैं स्टूडेंट्स वो बिफोर -273 केल्विन या 0 डिग्री पर, ठीक है, -273 डिग्री या 0 केल्विन पर स्टूडेंट्स, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाती हैं किसके अंदर, गैसेस फॉर्म के अंदर। मतलब कोई भी रियल गैस जब आप उसको ठंडा करते हैं तो -273 डिग्री से पहले पहले या 0 केल्विन से पहले पहले वो कन्वर्ट हो चुकी होती है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। वो गैस रहती ही नहीं है। जब गैस है ही नहीं तो फिर उसका वॉल्यूम कितना हो गया स्टूडेंट्स, 0 हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्रिटिकल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैंने सही करा, इसको -273 डिग्री और कन्वर्ट करेंगे तो 0 केल्विन आएगा ये। ठीक, यहां पर हमारा चार्ल्स लॉ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज जर्नल गैस कांस्टेंट। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक ये भी आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर और मैट्रिक क्लासेस में, जनरल गैस इक्वेशन, और इसी में हम जनरल गैस कांस्टेंट को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए जनरल गैस इक्वेशन क्या है तो क्या जवाब होगा? आपके दिमाग में बहुत सारे जवाब आ रहे होंगे, सही भी और गलत भी। ठीक, अब जनरल गैस इक्वेशन सबसे पहले क्यों बनाने की ज़रूरत पेश आई? दरअसल अगर आप किसी भी लॉ को डिस्कस करें, जैसे मैं लिख लेता हूँ बॉयल्स लॉ डिस्कस करें, तो स्टूडेंट आप देखते हैं बॉयल्स लॉ की 2 फॉर्म हमने पढ़ी। एक ये, इसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट, और एक PV इक्वल टू कांस्टेंट, और एक P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये सब बॉयल्स लॉ है। आप कोई भी बॉयल्स लॉ की फॉर्म डिस्कस करें, आप एक चीज देखेंगे, टेम्परेचर क्या रखते हैं आप, कांस्टेंट। इसी तरह अगर आप चार्ल्स लॉ को डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स चार्ल्स लॉ में प्रेशर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। या दूसरी फॉर्म V/T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, या V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। ठीक, कोई सी भी फॉर्म को डिस्कस कीजिए, यहां पर भी प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट। इसके अलावा भी लॉज मौजूद हैं जो आपने केमिस्ट्री में या मैट्रिक में, फिजिक्स में पढ़े होंगे, जैसे एवोगाड्रो लॉ, गे-लुजैक्स लॉ भी है, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर भी है। कोई भी लॉ देखें तो वहां पर कुछ पैरामीटर डिस्कस किए जाते हैं और बाकी पैरामीटर्स को क्या कर दिया जाता है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट कर दिया जाता है। यही इन लॉ का ड्रॉबैक है। मतलब अगर मैं सारे पैरामीटर एट द टाइम डिस्कस करना चाहूँ तो मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है
जिसके अंदर कोई गैस लॉ सारे पैरामीटर्स को डील करता हो। तो किया क्या गया, जनरल गैस इक्वेशन मतलब अमूमी मसावात, एक आम अमूमी मसावात बनाई गई, एक इक्वेशन बनाई गई, कैसे इन्हीं लॉ को कंबाइन करके। जब वो सामने आई तो उसके अंदर सारे के सारे पैरामीटर एक जगह मौजूद थे। मैं लिख देता हूं, वो इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू NRT होती है। ठीक, तो अब अगर इसकी डेफिनेशन की जाए तो डेफिनेशन क्या बनती है, तो डेफिनेशन स्टूडेंट ये बनती है, एन इक्वेशन ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग गैस लॉज, मतलब ऐसी इक्वेशन जो हासिल की जाए सारे लॉ को कंबाइन करने के बाद। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेरिवेशन भी करेंगे, तो स्टूडेंट डेफिनेशन दिमाग में रखिएगा, फिर डेरिवेशन भी उसी के अकॉर्डिंग करके इस इक्वेशन को हम ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर आ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। इनिशियली at pressure, volume and temperature P1, V1 and T1 as shown in figure। ठीक है, मतलब एक पिस्टन सिलेंडर सपोज करते हैं और उसके अंदर जो भी गैस मौजूद है उसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 मौजूद है। तो यहाँ थोड़ी सी स्पेस करके बनाइएगा, ठीक, क्योंकि 2 सिलेंडर अभी और बनाए जाएंगे। इसके अंदर जो भी सिस्टम है गैस मौजूद है उसके पैरामीटर स्टूडेंट कितने हैं, P1, V1 और T1। तो हमने डेफिनेशन में ये सुना कि गैस लॉस को कंबाइन करके इक्वेशन ऑब्टेन की जाती है। तो स्टूडेंट गैस लॉ अप्लाई करेंगे फिर कंबाइन करेंगे। अब अगर आप गौर करें तो ये P1, V1, T1 ये इनिशियल पैरामीटर हैं। अगर मैं बॉयल्स लॉ अप्लाई करूं स्टूडेंट, तो बॉयल्स लॉ में ये इनिशियल फाइनल पैरामीटर में इक्वेशन ये नज़र आ रही है आपको, तो हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं एक इनिशियल स्टेट है और एक फाइनल है। तो इनिशियल फाइनल कैसे आएगी, बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे आप। हम करेंगे क्या, प्रेशर चेंज करेंगे। प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो हम यही बात करते हैं, ठीक है, चेंज द प्रेशर फ्रॉम P1 to P2 which change the volume from V1 to V2 at constant temperature, then according to बॉयल्स लॉ। ठीक, ये सेंटेंस आपको बता रहा है कि बॉयल्स लॉ अप्लाई होगा जब आपने प्रेशर वॉल्यूम चेंज करा। ठीक, डायग्राम भी साथ साथ आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने प्रेशर करा 2, वॉल्यूम मैंने कर दिया V, इसको सही कर लीजिएगा, वॉल्यूम V, ये आपको आगे एट द एंड पता लग जाएगा वॉल्यूम V क्यों रखा, 2 क्यों नहीं करा स्टूडेंट। T1 टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर मैं इनिशियल फाइनल वाली इक्वेशन अप्लाई करूं P1 V1 इक्वल टू P2 V2, अब आपने क्या करना है, अगर आप गौर करें स्टूडेंट, जस्ट आपने ये करना है अपने पैरामीटर्स को इस पैरामीटर से मैच करना है। हमारे जो इनिशियल पैरामीटर थे वो P1 V1 ही थे, तो हम इसको P1 V1 ही रखेंगे। फाइनल पैरामीटर P2 है, बट अब हमारे पास V2 की जगह क्या मौजूद है, V, तो हम सिर्फ इसकी सिंबल को चेंज करेंगे, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V। चाहे तो आप क्या करें,
V को सेपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन आप सेपरेट नहीं कीजिए, आसानी के लिए कैलकुलेशन में V ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक, यह आपने अप्लाई कर दिया कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ। अब हम अप्लाई करेंगे कौन सा लॉ? चार्ल्स लॉ। लेकिन एक बात आप फिगर में यहीं पर मार्क कीजिए आसानी के लिए, इन दोनों पर आपने अप्लाई करा बॉयल्स लॉ। ठीक, ये बॉयल्स लॉ की इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। अब जहां बॉयल्स लॉ एंड हुआ वहीं से आप स्टार्ट करेंगे चार्ल्स लॉ। तो कॉमन सेंस की बात है स्टूडेंट, क्योंकि यहां पर बॉयल्स लॉ एंड हुआ है तो ये फाइनल स्टेट ऑफ बॉयल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ यहां से स्टार्ट हो रहा है तो ये इनिशियल स्टेट है किसकी? चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ भी रिकॉल करें। चार्ल्स लॉ क्या होता है? वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेट करते हैं, प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक, अब क्योंकि इनिशियल फाइनल स्टेट है तो फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले अप्लाई करते हैं नाउ चेंज द टेम्परेचर from T1 to T2 which change the volume from V to V2। तो स्टूडेंट जो मैंने आपको कहा था कि यहां पर हम V सिंबल यूज करेंगे, वो इसलिए कहा था क्योंकि यहां पर V के बाद V2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दोनों लॉ में V कॉमन है, इधर भी V है और इधर भी V आ रहा है, तो V पैरेलल में चल रहा है, इसलिए V1 to V चेंज किया, फिर V2 V2 कर दिया, तो वो 2 वाली सिंबल इधर आ गई। अगर मैं सिलेंडर बनाऊं एक और, तो स्टूडेंट सिलेंडर कुछ इस तरह से होगा। जब आपने टेम्परेचर चेंज करा, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम 2 और टेम्परेचर भी क्या हो गया स्टूडेंट्स? 2 हो गया। तो आप लिखें एक और सेंटेंस, एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर क्या रहेगा स्टूडेंट्स? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और जो वैल्यू है वो लिख दें, प्रेशर कांस्टेंट P2 कर दीजिए। अब आप ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब मुझे ये वाला पोर्शन यूज करना है तो मैं इसको रब कर देता हूं, इसकी अब कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम लॉस को अप्लाई कर चुके हैं। तो क्या इक्वेशन है चार्ल्स लॉ की स्टूडेंट्स? V1 ओवर T1 इज इक्वल्स टू V2 ओवर T2। फिर दोबारा इन दोनों सिलेंडर्स पर आपने कौन सा लॉ अप्लाई करा? चार्ल्स लॉ अप्लाई करा। ठीक, अगर आपने चार्ल्स लॉ अप्लाई करा स्टूडेंट तो पैरामीटर मैच करें आप। ठीक है, पैरामीटर यहां पर क्या है? जो इनिशियल स्टेट है वहां पर V1 की जगह V है और T1 एज इट इज है, तो आप चेंज कर देंगे V1 की जगह V, T1 अपनी जगह पर, और गौर करिए। ठीक है, फाइनल स्टेट में V2 और T2 एज इट इज हैं जैसे लिखे हुए हैं, तो इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट एक काम यहां ये करें, V इज इक्वल्स टू V2 ओवर T2 मल्टीप्लाई T1। मैंने V की वैल्यू को सेपरेट कर लिया। आप इसको इक्वेशन दे भी सकते हैं और नहीं दें, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर गौर करें, इक्वेशन 1 में बॉयल्स लॉ था, इक्वेशन 2 में चार्ल्स लॉ अप्लाई हो गया। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट? हमने इनको कंबाइन करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंबाइन करके ऑब्टेन करेंगे जनरल गैस इक्वेशन।